ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अब तक देश के 15 करोड़ 52 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया है। लोकसभा में अपने मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि जब 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया गया था, तब केवल लगभग 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी के कनेक्शन थे। कई राज्यों के अंदर जब 80 करोड़ घरों में जब एक कनेक्शन देना होता है तो कुछ तो छोटा मोटा तो कंप्लेन आएगी। हमारी कोशिश रहेगी कि कोई कंप्लेन ना आए, और कंप्लेन आएगी तो उसके ऊपर एक्शन आए। मैं उनको गारंटी भी दे रहा हूं कि जो भी गड़बड़ी होगी, जो भी कमियां हो रही होगी, हम उसको भी जल्दी से हम कंप्लीट करने वाले हैं। श्री पाटिल ने बताया कि केंद्र ने पिछली यूपीए सरकार की तुलना में पेयजल और संबंधित क्षेत्रों पर बजट में 4 गुना वृद्धि की है। इसके बाद सदन ने वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों को पारित कर दिया। भारत ने अमृतसर में पिछले महीने 5 तारीख को विमान से आए प्रत्यर्पित भारतीयों के साथ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। ये चिंता प्रत्यर्पित लोगों, विशेषकर महिलाओं को बेड़ियों से बांधने के मामले में व्यक्त की गई है। लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने इसका उल्लेख किया। राज्यसभा में आज गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा फिर शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करके देश को सही अर्थों में धर्मनिरपेक्ष बनाने का काम किया है। उन्होंने महाकुंभ के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। ये सुरक्षा बलों की कार्यकुशलता को दर्शाता है। चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आज इस बात पर प्रकाश डाला कि नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। गृह मंत्री इस समय चर्चा का जवाब दे रहे हैं। सुनते हैं राज्यसभा से उनका चर्चा का जवाब। और हमने कई सारे नए इनिशिएटिव लेकर कॉलेज तक जागरूकता को पहुंचा है। संपत्ति की जब्तियां और कई प्रकार के कठोर कानूनों से हमने इस पर अटैक किया है, और परिणाम आया है मान्यवर, जो आंकड़े मेरे एक साथी ने भी एक अलग दृष्टिकोण से बताया। मगर मैं अप्रोच में बदलाव सरकारें बदलने के साथ कैसे होता है वो बताना चाहता हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पड़ोस के 2 एरिया गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट के नाम से जानते थे। वो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट इसलिए कहे जाते थे कि वहां से ड्रग उत्पन्न होकर पूरी दुनिया में जाती थी, पैसा कमाने का जरिया था। सरकार ने कहा है कि भारत इस वर्ष टीबी मुक्त राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में टीबी के मामले 2015 में प्रति लाख 237 से घटकर 2023 में 195 प्रति लाख हो गए हैं। ये वैश्विक कमी से दोगुनी से अधिक है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण देश में टीबी उपचार का दायरा 32% तक बढ़ा दिया गया है। भारत ने 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की आधिकारिक तौर पर दावेदारी पेश की है। भारत ने ऐसा कर वैश्विक खेल आयोजनों की मेजबानी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से न केवल खेल प्रशासन में भारत का कद बढ़ेगा, बल्कि देश को आर्थिक लाभ भी होगा। पीटी उषा ने पुष्टि की है कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने भारत के प्रस्ताव की प्राप्ति को स्वीकार कर लिया है। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद आज अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगी। उनका सामना हांगकांग की येउंग नगाटिंग और येउंग पुई लैम की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष सिंगल्स में शंकर सुब्रमण्यन भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।